हेलो दोस्तों, हम अभी स्पीडी प्रकाशन का रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु जो रेलवे सामान्य अध्ययन का बुक है उसी का सेट नंबर 31, 32 और 33 नंबर सेट को देखेंगे, जो कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे हमारा पहला सेट नंबर 31 का पहला हमारा पॉइंट है दोस्तों, सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे, जिनकी राजधानी लखनऊ थी। ठीक है दोस्तों, सेन वंश की संस्थापक कौन थे दोस्तों? सामंत सेन थे और उनकी राजधानी कहाँ थी? लखनऊ थी। अकबर, अगला पॉइंट है, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। ठीक है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बीरसाल के दरबार में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया था 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 में अध्यक्ष बने थे। ठीक है दोस्तों, कब बने थे? 1887 में बने थे। 1885 में सबसे पहला हुआ था। ठीक है दोस्तों, 86 में दूसरा और 87 में तीसरा हुआ था। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मेहरौली यानी दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या बनवाया था दोस्तों? मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ को बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बर्निहाल जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल में स्थित है। ठीक है, पीर पंजाल में स्थित दर्रा है। बर्निहाल दर्रा कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर दोस्तों? पीर पंजाल में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। ठीक है, संविधान के किस भाग में दोस्तों पंचायतों का उल्लेख है? भाग 9 में जो है पंचायतों का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, काकोरी कांड में स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ जेल दी गई थी दोस्तों? में फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है। ठीक है दोस्तों, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की प्रारंभ होने पर बोई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके। ठीक है, यानी संविधान का अतिक्रमण किया जा रहा हो यदि उस राज्य में, तो राज्य में उस राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। सेट नंबर 32 का दोस्तों सबसे हमारा पहला पॉइंट है, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई थी। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे अधिक विषैली मछली स्टोन फिश है। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक विषैली मछली कौन है दोस्तों? स्टोन फिश है। अगला पॉइंट है, भारत का पहला म्यूचुअल फंड US 64 है। ठीक है दोस्तों, US 64 क्या है दोस्तों? भारत का पहला म्यूचुअल फंड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। ठीक है दोस्तों, कार्लो बोनापार्ट नेपोलियन के पिता का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी थे। ठीक है दोस्तों, भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार कौन थे दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रतिपादित द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, किसके द्वारा समाप्त किया गया था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। और द्वैध शासन के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वारेन हेस्टिंग्स वह पहले गवर्नर जनरल है जिनके विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की गई थी। ठीक है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स वे पहले गवर्नर जनरल हैं जिसके विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की गई थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, वर्तमान में अनुच्छेद 51 के क में वर्णित मूल अधिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 11 के क में मूल कर्तव्य है दोस्तों, और उसकी संख्या कितनी है दोस्तों? तो 11 है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया इज फॉर सेल के लेखक चित्रा सुब्रमण्यम है। ठीक है दोस्तों, इंडिया इज फॉर सेल के लेखक कौन है? चित्रा सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट पॉइंट है, झूम की खेती के लिए प्रचलित राज्य नागालैंड है। ठीक है दोस्तों, नागालैंड जो है वहाँ पे झूम की कृषि बहुत होती है। ठीक है, झूम की कृषि में जंगलों को जलाकर वहाँ पर कृषि की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा
फ्रेनोलॉजी है। ठीक है दोस्तों, फ्रेनोलॉजी जो है दोस्तों मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। ठीक है दोस्तों, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, आइस हॉकी है। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर दोस्तों स्थित है, मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, धौलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। ठीक है दोस्तों, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है, लग्जमबर्ग में है। अगला पॉइंट है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है दोस्तों, सबसे स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सेट नंबर 33 का पहला नंबर पॉइंट है दोस्तों, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोत है। ठीक है, उन्हें मरणोपरांत दिया गया था 1987 में। ठीक है, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, नीरजा भनोत। ठीक है, अगला पॉइंट है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। अगला पॉइंट है शहीद ए आजम के नाम से सरदार भगत सिंह को जाना जाता है। ठीक है, शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है, सरदार भगत सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बोर्नियो द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बोर्नियो द्वीप कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। यह एक इंडोनेशिया का द्वीप है। ठीक है, इंडोनेशिया जो देश है उसी का एक द्वीप है। नेक्स्ट पॉइंट है थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना 1962 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब की गई थी, 1962 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रोट है, आंड्रोट है। ठीक है दोस्तों, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, आंड्रोट है। अगला पॉइंट है पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी है। ठीक है दोस्तों, पंबन द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, जेबी कृपलानी थे। ठीक है, जेबी कृपलानी संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला पॉइंट है संविधान में आपात प्रबंध का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आपातकाल जो है दोस्तों जर्मनी के संविधान से लाया गया है। अगला पॉइंट है 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं। अगला पॉइंट है रावत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम पर निषेध लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी छोटे बच्चे पर काम करने पर निषेध लगाया गया है। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 24 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।